ओके, सबको जय मसीह की। ऑनलाइन से सुनने वालों को भी जय मसीह की। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का नाम को मैं धन्य कहता हूँ आज का दिन के लिए। उन्होंने हम सबको अद्भुत रीति के साथ रखा है। पिछले एतवार से आज के एतवार तक उन्होंने संभाला हम सबको। इसके लिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए जितने बुजुर्ग हैं और हमारे बड़े भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, छोटे बच्चे, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको प्रभु आगे बढ़ने में सहायता करें। और आज का वचन के लिए हम पढ़ेंगे, आज की कुछ चिंता के लिए हम पढ़ेंगे, वो है दानियल का किताब 3 अध्याय। हम 6 और 7 को पढ़ेंगे। हमारे साथ बेटी श्वेता है, वो पढ़ने में हमको मदद करेगी और बाकी लोग हम ध्यान से सुनेंगे। जी। जो कोई गिर कर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, वासुल, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जात जात के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिर कर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे सृष्टि को सिरजा है, हम सबको बनाया है और आज तक प्रभु जी हम सबको जीवितों में रखा। एक बार फिर से हम सबको मिलकर आपकी महिमा, फिर आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके मन्ना को खाकर तृप्त होने के लिए हम सबको अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, इस समय जो वचन को हम पढ़े हैं आपके हाथ में सौंपते हैं। इन वचनों से हम सबको बातें कर और आपकी योजना को हमें बताएं और हम सब लोग सुनने पाए, समझ पाए। ऐसे हृदय, आंखों को, कानों को आत्मिक रीति से खोल दीजिएगा। शत्रु शैतान का सारी योजना, नौटंकी और इस प्रकार की जो तनाव देने वाले, चिंताएं डालने वाले, सारी यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। उद्धार करता यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। हालेलुया। आज जो हम सीखने वाले हैं वो विषय का नाम है मसीह लोगों के लिए आज कठिन का समय है ना। मसीह लोगों के लिए, यानी मसीह लोग कौन है? जो यीशु, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनके अनुकरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनको कहा जाता है मसीह। बहुत से लोग विश्वास करते हैं पर चलते नहीं हैं, है ना, क्योंकि विश्वास कर्म सहित यदि नहीं कर रहे हैं व्यर्थ है ना। विश्वास कर्म के अलावा सब कुछ क्या है। इसलिए हमें विश्वास भी करना है, साथ ही साथ हमें उसके पीछे भी चलना चाहिए। इसको संभाल लीजिएगा। हालेलुया। हमारा आज का विषय है वो है मसीह लोगों के लिए आज का घड़ी, आज का समय कठिन है। हालेलुया। और यहाँ पर दानियल का किताब जब हम 3 अध्याय का जब 6 और 7 को पढ़ा, इसमें कई बातों को हम देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को झलक बता दिया, झलक जानने के लिए मैंने इस वचन को मैंने पढ़वाया है, लेकिन हम और कुछ बातें देखेंगे उसके कठिन क्यों है और ऐसा क्यों हुआ है, हो क्या रहा है। हालेलुया। हमें इन बातों को जानना है और हमें इन कठिन परिस्थितियों में, कठिन समय पर केवल और केवल परमेश्वर का वचन हमें क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, हिम्मत दे सकता है। हालेलुया। हिम्मत देने वाला सिर्फ बाइबल का वचन। बाइबल कौन है? परमेश्वर है। बाइबल कौन है? यीशु मसीह। बाइबल कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है और दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है और इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है। इसमें सारी प्रूफ है
कि वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज कठिन के समय पर, कठिन के परिस्थिति में हम क्या करना चाहिए, इन बातों को हम देखेंगे। और जब यहाँ पर एक बातों को हम देख सकते हैं नबूकदनेस्सर राजा के समय का, क्या है? नबूकदनेस्सर राजा के समय पे मसीह भाइयों, मसीह विश्वासियों के जीवन में क्या कठिन था, क्या परिस्थिति था, क्या समस्या था। हालेलुया, जय मसीह की। सब लोग खुश हैं? और आज का प्रकाशन बहुत सामर्थ्य है। यदि हम सही में दिल से सुनेंगे, मन लगाकर, नहीं सोकर, है ना, क्या होगा? ऐसे सामर्थ्य से हम बढ़ेंगे, ऐसे हिम्मत के साथ बढ़ेंगे। कोई भी कठिन, कोई भी परेशानी, कोई भी ताड़ना, कोई भी तनाव हमें हरा नहीं सकता है। आमीन, आमीन बोल सकते हैं? आमीन। दिल से बोलना आमीन। सर जी बोला, दिलीप भाई बोला, पास्टर जी बोला, इसलिए बोलना, ऐसा नहीं है, हम दिल से बोलना। हालेलुया, जय मसीह की। आप चाहते हैं मजबूत होना, चाहते हैं विजय जीवन जीना? हालेलुया, जय मसीह की। देखिएगा, नबूकदनेस्सर राजा के समय पर 3 दास थे। कितने? सदरक, मेशक, अबेदनगो। कौन कौन? सदरक, मेशक, अबेदनगो। 3 भाई थे, 3 सेवक थे, 3 विश्वासी भी कह सकते हैं। जैसे अगर आप विश्वासी है तो आपके लिए विश्वास है, मैं सेवक हूं तो मेरे लिए सेवक है ना। जैसे हमारा, अगर मैं विश्वास में नहीं हूं, सेवकाई भी नहीं करता हूं, तो मेरे लिए क्या हो सकते हैं? भाई के समान है। जय मसीह की। और उन लोगों के जीवन में एक कठिनाई को हम देख सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजा जो है वो क्या होता है? कट्टर होता है। वो राजा अविश्वासी था, वो राजा परमेश्वर को विश्वास नहीं करता था। आइएगा, ये नबूकदनेस्सर राजा जो है ये बहुत कट्टर है, वो विश्वास नहीं करता है, वो अपना सिर्फ मन के हिसाब से, मन के अनुसार वो करता है। कुछ सुने होंगे पहले के समय में जब राजाओं के शासन हमारे देश में चलता था, तो राजा जैसे चाहते थे वैसे हर किसी के साथ करते थे, कोई भी उसको मना नहीं कर पाते थे। अगर कोई इसको मना करते थे उसको जान से मार देते थे, पत्थर फेंक के मारते थे, और ऐसे ऐसे उसको फांसी चढ़ा देते थे, ऐसे ऐसे दंड उसको दिया जाता था, है ना। और राजा को कोई कह नहीं सकता था। और वो उसी समय चुनाव होता ही नहीं था। इस समय चुनाव 5 साल में एक बार होता है। अगर आपको कोई दिख रहा है सोने में, उसको थोड़ा हिलाना, बहन आप ठीक है बोलना, ठीक है भाई आप ठीक है बोलना है, प्यार से बोलना, गुस्सा हो जाएंगे, प्यार से बोलना है। हालेलुया, क्योंकि हम यहाँ पे सोने के लिए नहीं आया है। हम लोग परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए आए हैं, परमेश्वर का महिमा करने के लिए आए हैं, परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करने के लिए आए हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य से भरने के लिए आए हैं। हालेलुया, जय मसीह की। पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़िए, 3 अध्याय का 12 वचन जी। देख, सदरक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर 3 दास परमेश्वर के अलावा मनुष्यों को भय नहीं करता है। हमारा ये है पहला पॉइंट। यहाँ पे 3 दास सदरक, मेशक, अबेदनगो जो है, ये परमेश्वर के अलावा
किसी मनुष्यों को भय नहीं करते। जय मसीह की। उससे पहले की बात अगर हम सोचते हैं तो राजा क्या क्या बड़ा सा एक सोने का मूर्ति बनाया और सारी जब हम पढ़ते हैं तो एक से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी हमें पता चलता है। सारी गवर्नर, सारी मंत्रियों, खजांचियों, जो बड़े बड़े पद के लोग हैं, सबको बुलाया और उनको एक अधिकार दिया। एक मैदान में वो मूर्ति को खड़ा कर करके उनको अधिकार दिया कि सारे अपने लोगों को लेकर आना है और जब बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितारे, है ना, नरसिंगे फूका जाएगा, मारा जाएगा, उस समय क्या करना चाहिए? उस मूर्ति को दंडवत करना चाहिए, यानी आराधना करना चाहिए। हालेलुया। और जो नहीं करेगा उनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। जय मसीह की। और उसी के बाद क्या हुआ? शुरू हुआ, झांझ बजना शुरू हुआ, बांसुरी बजना शुरू हुआ, बीड़ा बजाकर, है ना, सितारे बजाकर उसको आराधना करने लग रहे हैं। उसके साथ साथ लोग क्या करते हैं? दंडवत कर रहे, पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, है ना। लेकिन मालूम आपको, जो 3 दास थे, सदरक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने दंडवत, न ही आराधना, न ही स्तुति, न ही महिमा उस मूर्ति को किया। हालेलुया। जय मसीह की। देखिएगा, राजा का आदेश इतना कट्टर था, इतना भयंकर था, लेकिन ये तीनों व्यक्ति इन राजा को भय नहीं करते हैं, किसी अधिकारी व्यक्ति को भय नहीं करते हैं, उनकी आदेश को भय नहीं करते हैं। वो क्या है? परमेश्वर का आदेश को वो जानते थे। हमारा परमेश्वर मूर्त नहीं है, हमारा परमेश्वर सृष्टि नहीं है, हमारा परमेश्वर पेड़ नहीं है, हमारा परमेश्वर पत्थर नहीं है, हमारा परमेश्वर मकान नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा जानवर नहीं है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन आमीन बोले। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। इंसान के बनाया हुआ चीज में रहने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर खुद का बनाया हुआ चीजों में रहने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 16-17 में स्पष्ट रीति से परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। जय मसीह की। ये बात को वो जानते थे, इसलिए परमेश्वर के सिवाय उन्होंने किसी को भय नहीं किया। हालेलुया। देखिएगा, वहां पर गवर्नर लोग थे, वहां पर शास्त्री लोग थे, वहां पर न्यायी लोग थे, वहां पर खजांची लोग थे, वहां पर बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी हर एक प्रांतों से आए थे, लेकिन उन्होंने भय नहीं किया। हालेलुया। आज के समय पर हो सकता है, आने वाले दिनों में हो सकता है, ये कठिनाई आपके मेरे जीवन में आ सकता है। कोई एक बड़ा सा मूर्ति बनाकर हो सकता है, या फिर ऐसे ऐसे आप मसीह को छोड़कर आप हिंदू में हो जाओ, ये धर्म में हो जाओ, वह धर्म में हो जाओ, जहां से तुम पहले थे। जय मसीह की। मैं सही कहूं तो हम पहले से ही भारत के मूल निवासी हैं, हम कोई हिंदू नहीं है। हालेलुया। हमें कोई धर्म परिवर्तन किया है, जय मसीह की, लेकिन हकीकत सनातन धर्म, सनातन जिसको कहते हैं, वो है कौन है? परमेश्वर का धर्म है, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का अनुशासन है, परमेश्वर के पास है सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? कभी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। अपने वायदे से, अपने क्या कहते हैं आदेश से दूसरा काम
नहीं कर सकता है, ऐसों को सनातन परमेश्वर, सनातन देवी देवता, सनातन परमेश्वर हम कह सकते हैं। हालेलुया। अपने वायदों से दूसरा काम नहीं करता। जय मसीह की। सिर्फ यही क्वालिटी हमारे यीशु मसीह में, परमेश्वर में हम देख सकते हैं, उसके अलावा किसी के पास नहीं देख सकते। यहाँ पर ये तीनों व्यक्ति इन बातों को जाना और उनके सामने इतना भयंकर मौत है, भयंकर तड़पने की बात है। आग दिख रहा है, धधकते लोग उसको जो है बढ़ा रहे हैं, उसको जला रहे हैं और बढ़ाया दिया जा रहा है, वो देख रहे हैं। और राजा इतना हट्टा कट्टा भी हो सकता है, उसके पास मूंछ भी हो सकता है ना, जैसे रावण के पास मूंछ होता है राजा ही था ना, है ना, मतलब उसी प्रकार हो सकता है। कुछ राजा जो होते थे वो मूंछ रखते थे, कुछ लोग दाढ़ी भी रखते थे, है ना, और ऊंचे ऊंचे होते थे, हट्टा कट्टे होते थे, तंदुरुस्त होते थे। और वो राजा क्या है, साधारण 3 दासों को, है ना, साधारण 3 दासों को क्या है, हुक्म दे रहा है, साथ ही साथ सारे दुनिया को हुक्म दे रहा था। क्या करना है, क्या करना है, उस मूर्त को दंडवत करना है, आराधना करना है, उसकी महिमा करना करके। लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं किया। हालेलुया, जय मसीह की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी हो सकता हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आएगा। इन दिनों में मणिपुर में हम देख सकते हैं, हालेलुया, हमारे भारत देश का राजा भी कह सकता है, उत्तर प्रदेश का राजा भी कह सकता है, मंत्री भी कह सकता है कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ हम नहीं करना चाहिए। जय मसीह की। चाहे कोई भी बोले क्यों ना हो, अगर कोई आके बोले, क्या बोले, उसको छोड़ो, प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, आराधना ना करो। आपको हो सकता है तलवार लेके आएंगे, है, हो सकता है क्या है, कुल्हाड़ी लेके आएगा, मत करो, यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर मत करिए, लेकिन हम कहीं भी कर सकते हैं। जय मसीह की। जहां वो मना कर रहा वहां पर मत करिएगा, लेकिन जहां कहीं हमें मौका मिल रहा है हमें वही करना है, विश्वास में रहना है। हालेलुया, जय मसीह की। यहाँ पे क्या है, सबसे बढ़ के महत्वपूर्ण उन्होंने किसको दिया, परमेश्वर को दिया। ना ही कोई राजा का आज्ञा को महत्वपूर्ण दिया, ना ही उन्होंने डर गया, ना ही उन्होंने भय किया है। जय मसीह की। परमेश्वर का भय करने वालों को परमेश्वर क्या करता है, बचाता है। परमेश्वर का डरवियों को परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है ताकि उसको बचाएं। परमेश्वर को भय करने वालों को परमेश्वर क्या करता है, ऊंचा करता है, उनको झुकने नहीं देता है। हमें आज परखना अपना जीवन को, हम किसको डरते हैं। हालेलुया। कभी कभी हो सकता है संडे का दिन होगा, आराधना का दिन होगा, या फिर प्रार्थना का समय होगा, वचन पढ़ने का समय। हम लोग एक काम करना है कि एक समय को बनाना है, वचन पढ़ने का समय। रोज की बात बता रहा हूं मैं, आज की सिर्फ नहीं है, रोज की बात। वचन पढ़ने का एक समय रखिएगा, प्रार्थना करने का एक समय रखिएगा, उपवास करने का एक दिन को चुनिएगा और उसी को आप आदत बनाएं। हालेलुया, जय मसीह की। अब सुने होंगे जितने भी माउंटेस लोग कहते हैं, जिसको मुसलमान कहते हैं, वो समय के अनुसार करते हैं, है ना, इतना भय करते अल्लाह के ऊपर, उसके खुदा के ऊपर कितना भय रखते हैं। समय इधर उधर नहीं होता है, कुरान पढ़ने में, प्रार्थना करने में, पुकारने में। तो हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, सर्वशक्तिमान जिन्होंने सृष्टि करता मुझे और आपको बनाया है, कितना हम आदत बनाना चाहिए। लेकिन और दूसरी काम होता तो हम समय से पहले वहां पहुंच जाते हैं, है ना। क्यों, रिश्तेदार दुखी हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, हमारे अधिकारी लोग, हमारे भाई बहन लोग गुस्सा हो जाएंगे, अधिकारी लोग हमें तुच्छ समझेंगे। इस प्रकार सोचकर हम डर जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर के लिए हम महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। हमें समझना, इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और दूसरी बात आप पढ़िएगा, दूसरा आप पढ़िए, तीसरा अध्याय का 13 और 19। 13 और 19 जी, तीसरा का 13 और 19। तब नबूकदनेस्वर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। बस 19। तब नबूकदनेस्वर जुझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया, ताली बजाइए। यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, देखा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो आराधना नहीं कर रहे, है ना, दंडवत नहीं कर रहे हैं। वही कंप्लेन लेकर, वही शिकायत लेकर राजा के पास आते हैं। उसके बाद राजा को भयंकर क्रोध आता है। क्या लिखा है इसमें 19 में? तब नबूकदनेस्सर राजा झुलझुला उठा। देखिए कितना भयंकर उनको गुस्सा आया। वो गुस्सा भी ये लोग देख रहे हैं, फिर भी डरते नहीं, भय नहीं करते हैं। और उसी गुस्सा की वजह से उन्होंने क्या कहा, भट्टे को 7 गुना और। हालेलुया। भट्टे को क्या करना है? 7 गुना। आजकल तुम लोग ईसाई बनाते हैं, बोलते हैं ना, एक थप्पड़ भी देते कुछ कुछ प्रभु के लोगों को। क्या करते हैं, तुम ईसाई बनाते हो, धर्म परिवर्तन करते हो, करोड़ों रुपया देते हो, लाखों रुपया बांटते हो। सब फालतू बात है ये। जय मसीह की। हालेलुया। फालतू बात है कि नहीं? कभी किसी ने किया है? कोई किया है आज तक अपना धर्म को परिवर्तन? मैंने तो आज तक किया नहीं। जिस धर्म से हूँ वहां पर हूँ, लेकिन मेरा जीवन मेरा बदल गया है, मेरा मन बदल गया है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को मैं मानता हूँ, उसका पीछा करता हूँ, उसका मैं दूसरों को सिखाता हूँ, प्रचार करता हूँ। हालेलुया। मेरा मन को उन्होंने सुधारा, मेरा मन को उन्होंने बदल दिया। हालेलुया। और जरूरी भी नहीं है धर्म हम परिवर्तन करें। अगर आपको मुझे देने के लिए एक व्यक्ति को लाखों लाखों रुपया देने के लिए यदि कैसे आता होगा विदेश से, क्यों सरकार को पता नहीं चलता है ना? है कि नहीं? वो सरकार पकड़ेगा कि नहीं? ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, किसको जाता है, किसको देते हैं, क्या होता क्या है इसके? हालेलुया। और दूसरी बात, अभी मान के चलिए एक निगम है, एक हीरोइन है, जॉन लीवर है, और अनुपम है, और शक्तिमान में जो सीरियल किए थी गीता बहन है, और अभी हाँ जी, और एक और श्री कृष्णा के साथ और जो सीरियल किए थे ना, फिल्म किए थे ना श्री कृष्णा का, राधा का रोल्स, वो भी यीशु मसीह को मानते हैं। क्यों? वो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, उनके पास पैसा नहीं है। जॉन लीवर भाई के पास क्या पैसा नहीं है? बताइएगा। उनके पास करोड़ों रुपया है ना? वो कैसे धर्म परिवर्तन कर सकता है? कैसे कर सकता है? उनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, लेकिन वो दबाव के साथ कहता है, छाती ठोक ठोक के कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा बेटा को चंगा किया है, इसलिए मैं इसको मानता हूं। हालेलुया। और राधा का रोल जिसने किया है, वो कहते हैं ये मेरे लिए, ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं जब भी मुझे मौका मिलती है मैं इसको पढ़ती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बहन जो है, उन्होंने फिल्मों को करना ही छोड़ दिया, हीरोइन का रूल्स करना ही छोड़ दिया। वो अभी प्रभु का प्रचार करते, यीशु मसीह का प्रचार करते। क्यों है?
लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए, ईसाई बनाने के लिए नहीं है। हालेलुया, नहीं है। और भारत के संविधान भी हमें आजाद देता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी प्रभु को आप मान सकते हो, कोई दबाव नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। हालेलुया, ये मेरी इच्छा है। अगर मुझे जहां पे मैं प्यासा हूं, भूखा हूं, पानी के पास जरूर मैं जा सकता हूं। जहां पे मुझे पानी मिल रहा है, जहां पे मुझे आशीष मिल रहा है, मैं वहां जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, ये अपना खुद की विचार है, खुद का इच्छा है। लेकिन बहुत सी बातों को हम देख सकते हैं विदेशी धर्म कहते हैं। हालेलुया, हमारा प्रभु विदेश का नहीं है, हमारा प्रभु सारे वर्ल्ड का परमेश्वर है। ताली बजाओ। हमारा परमेश्वर वर्ल्ड का परमेश्वर है, इसलिए इस संसार के, इस पृथ्वी के नाभि में उन्होंने पैदा हुआ था। नाभि मतलब समझते हो, बीचों बीच नगर में, बीचों बीच देश में, इस्राएल देश में वो पैदा हुआ था, ताकि सारे वर्ल्ड के लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाएं, पाप से बच जाएं, मुक्ति पाए, मोक्ष को स्वर्गधाम में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। सभी पापी लोगों के लिए, जैसे सुबह प्रार्थना करते हैं लोग, लेकिन कहते हैं मैं पापी नहीं हूँ। प्रार्थना तो करते ऑलरेडी, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप क्षमा त्रहिमाम पुंडरकम सर्व पाप हरे हरे कहते तो है, लेकिन उन व्यक्ति को ही आप पूछेंगे मैं पापी नहीं की बोलेंगे। सही में सुबह सुबह वैष्णव ब्राह्मण जो है प्रार्थना करते हैं, इस मंत्र को जप करते हैं, है ना, लेकिन पूछेंगे हम पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला क्या है? वो भी तो पाप का स्वभाव। गुस्सा नहीं हुआ क्या? वो भी तो पाप की स्वभाव। गुस्सा के साथ हम कभी कभी पत्नी को चाटा भी लगाया होगा, वो भी तो पाप का स्वभाव। लेकिन हम पत्नी को चाटा नहीं लगा सकते हैं। हम प्रभु का वचन कहता है क्या है? पत्नी को प्रेम करना। हालेलुया। इफिसियों 5 का जब हम 25 से आगे पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है क्या है? हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो, जैसे अपना शरीर को प्यार करते हो वैसे अपने अपने पत्नियों को प्यार। हो सकता है गुस्सा आएगा, उसको डांटिए, गलत कर रही है उसको डांटिए, लेकिन मारने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं दिया है, क्योंकि वो भी प्रभु की संतान है, वो भी प्रभु की दासी है। अगर हम उसको चाटा लगा रहे या मार रहे हैं, परमेश्वर मुझसे आपसे जरूर लेगा। आमीन। यहाँ पर क्या है? वो गुस्सा हुआ, गुस्सा होने के बाद भी सदरक मेशक अबेदनो क्या किया? नहीं डरा, भय नहीं किया। तीसरा पढ़िए, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा का पीस जी। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धड़कते हुए भट्ठे में डाल दो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर राजा को जैसे गुस्सा आया, उन्होंने कहा उसको बढ़ाओ, है ना, आग को 7 गुना बढ़ाओ। फिर दूसरा क्या किया? बलवान लोगों को, जैसे आजकल कहते हैं बॉडीगार्ड, पहलवान। मोदी साहब के साथ ऐसे घूमने वाले होंगे, सलमान के साथ, सलमान खान को जानते हैं आप लोग, उनके साथ भी एक बंदा है मसल को ऐसे, मतलब वो रखा होगा, वो ऐसे घूमते हैं, ऐसे देखते रहे, वो काले काले चश्मा को पहन करके। हालेलुया। देखिएगा, राजा किस पर विश्वास करते, भरोसा करते हैं? बलवानों के ऊपर, बॉडीगार्ड के ऊपर। हालेलुया। जय मसीह की। आइए आप बैठिए, कोई बात नहीं, अभी आए, कोई बात नहीं, बैठिएगा, थोड़ा सुनिए बच्चा। हालेलुया। देखिए कौन है? राजा किसको विश्वास करता है, भरोसा करता है? बलवानों को, ज्ञानियों को, बुद्धिमानों को विश्वास करता, भरोसा करता है। हालेलुया। इसलिए क्या करता है यहाँ पर?
फलानों को भेज उन्हीं लोगों को आदेश देता है। किसी ग्रुप में सबको बांध लाए। आमीन, हालेलुया। हम भी कभी कभी ज्यादातर पति के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते, ज्यादा हम पत्नी के ऊपर भरोसा करते, ज्यादा हम माँ बाप के ऊपर भरोसा करते, ज्यादा हम अधिकारियों के ऊपर भरोसा करते, है ना, ज्यादा हम बलवानों के ऊपर भरोसा करते हैं, इस संसार के इंसान के ऊपर हम भरोसा करते हैं। दाऊद कहा है, ना ही मैं घोड़ों को विश्वास करूं, ना ही मैं इस संसार के अधिकारियों को विश्वास करूं। इसलिए विश्वास नहीं करूंगा कि वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, इसलिए मैं उससे बढ़ के किसको विश्वास करूं? परमेश्वर को। ताली बजा के परमेश्वर को। तीसरी बात क्या है? उन्होंने राजा क्या किया? बलवानों को, ताकतवर लोगों को क्या किया? आदेश दिया। 3 व्यक्ति को, परमेश्वर के दासों को क्या करो? पकड़ो और उसको क्या करना है? आग के भट्टे में डाल दो। हालेलुया। आपको मुझे किसके ऊपर भरोसा करना है? परमेश्वर। किसको भय करना है? परमेश्वर को। किसको सहारा लेना है? परमेश्वर का सहारा लेना। हालेलुया। परमेश्वर बदलने वाला नहीं है, आज कल युगानुयुग एक जैसा है। इसलिए उसको कहा गया अल्फा ओमेगा, आदि और अंत। परमेश्वर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आमीन, आमीन। चौथा हम देखेंगे वो है 3 का 21 से 23 तक पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग, थोड़े समय के लिए। तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखिएगा, जिन राजा ने जिन भाइयों को, जिन बलवानों को आदेश दिया है, उन्होंने क्या किया? उन तीनों को पकड़कर उसको बांध कर क्या किए? उस धड़कते हुए 7 गुना बढ़ाया हुआ आग में क्या किए? डाल दिए। और डालते समय पता है उन बलवानों ने क्या हुआ? खुद जलकर राख बन गए। हालेलुया, ताली बजाए। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। ये कठिन समय है हमारे लिए, ये कठिन समय है मसीह भाई बहनों के लिए। हालेलुया। मणिपुर में वहां का सरकार कौन है? बीजेपी सरकार है। मसीह लोग उसको जिताया था। मणिपुर में ज्यादातर मसीह लोग हैं, लेकिन 3 महीने तक वो सरकार उसको साथ नहीं दिया। 3 महीने तक। क्यों साथ नहीं दिया? क्योंकि संसार में से यीशु मसीह हमें चुना है, संसार हमें साथ नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, संसार तुमको साथ नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि मैं तुमको संसार में से चुना है, संसार में से अलग किया। हालेलुया। अब हम संसार के नहीं, स्वर्ग के लोग हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिएगा, उनको जैसे वो लोग डाल रहे हैं, वो खुद ही जलकर राख बन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके लिए क्या कर रहा है? षड्यंत्र बना रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है, वो खुद ही क्या हो जाएगा? हालेलुया। मुझे सताने वाले कई लोग आज मसीह को जानते हैं। आमीन। और कई लोग नष्ट हो चुके हैं। यदि हो सकता है वो विश्वास करेगा, मन को फिराकर विश्वास करेगा तो अच्छी बात है, बच जाएगा। यदि मन नहीं फिराया है, आपको सताने वाला, आपको भला बुरा कहने वाला, आपको गाली देने वाला, वो बचेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता चलता है वो खुद ही राख बन गए हैं, जलकर राख बन गए, तड़पने लगे वहां पर। हालेलुया। इतना मतलब सोच के देखिएगा, 7 गुना, 1 गुना आग जब होता है, हमें वहां पर रहने में मुश्किल होता है।
है ना। यदि 7 गुना वहां पर बढ़ाया जाएगा, क्या हालत हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है। आमीन। और देखिएगा, इन तीनों दासों को वहां पर क्या है, डाल देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बेचारे 3 दास क्या किए थे बताइए? कभी गलत काम किए थे? कभी संगति में, जैसे मसीह संगति होता है, सत्संग होता है, यीशु सत्संग होता है, वहां पे कभी भी आपको गलत चीजों को करते हुए बताते सिखाते आप कभी सुना है? नहीं। मैं जिंदगी, मेरा लगभग 31 उम्र हो गया है, मैंने आज तक मैंने सुना नहीं। हालेलुया, जय मसीह की। कभी भी मैंने सुना नहीं कि चोरियां करो, उसका विरोध करो, वो बहन को मारो पीटो, उसको कलीसिया से निकाल दो, घर से निकाल दो, ऐसा मैं, या किसी का चोरियां करो, ऐसे मैंने कभी भी सुना नहीं है। हालेलुया। लेकिन सच्चाई के कारण इन लोगों को क्या कर रहे हैं, वहां पर आग में डाल दे रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है आपके मेरे जीवन में आएगा ताड़ना, लोग गाली दे सकते हैं, लेकिन गाली के बदले गाली नहीं देना है, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करना है, झूठ के बदले झूठ नहीं बोलना है, विरोध के बदले विरोध नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोला है, जैसे अभी आप प्रार्थना कर रहे थे, क्या बोले आपको याद है? जैसे हम अपने अपने अपराधों को वैसे ही हमारा अपराध को क्षमा करें। इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तभी परमेश्वर हमारा तो करते हैं क्षमा, अपने अपराधों को हालेलुया करते हैं। जय मसीह की। कोई भी कुछ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रार्थना को, हमेशा इस प्रार्थना को बोलते हैं, लेकिन अपराधियों को क्षमा नहीं करते। आप खुद ही अपने मुंह से बोलते हैं ना, हम लोग, है कि नहीं? बहुत लोग आए, बहुत लोग चले। खुद ही हम अपने मुंह से क्या करते हैं, बोलते हैं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ प्रभु वैसे ही मेरे साथ करो। कितना भी कहे गलत है तो सही है, तो सही है। जय मसीह की। हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, गाली के बदले गाली नहीं देना है, झूठ के बदले झूठी नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे इस संसार में से बुलाया है। आमीन। जय मसीह की। हो सकता है आपके जीवन में इस समय कठिन समय है, कठिनाई का समय है ना? हमारे लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के अनुसार जीने वालों के लिए नहीं हो सकता कठिन। जो मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन को समर्पण किया है, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ये कठिन आएगा, आ सकता है, आता है। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना, 2 सांप, एक सांप होता है, 2 सिर रहता है, कभी कभी उधर भी जाता है, कभी कभी इधर भी जाता है, जब कभी मन होता है। ऐसे यदि हम मसीह हैं, मतलब दो नाव में बैठने वाले मसीह हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगा। आखिरी में यीशु मसीह खुद कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता, तुम जाओ उधर। उनके लिए क्या है? नरक की आग है। हालेलुया। इसलिए आज हम यीशु मसीह में समर्पण होना, केवल एक ही रास्ता है, एक ही नाव में बैठना है। 2 नाव में बैठेंगे क्या हो जाएंगे? खुद ही हम गिर जाएंगे। आमीन। और अंत के समय में बचाने वाला कोई माता नहीं आएगा, पिता नहीं आएगा, कोई देवी नहीं आएगा, देवता नहीं आएगा, कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है सिर्फ बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला यीशु मसीह है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ है, वो भी पढ़िए जल्दी। प्रेरितों को काम 4:12, 4:12 जल्दी जल्दी, जिसको मिल गया है पढ़िए। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता, बाइबल कहता है, किसी दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं है। पक्का करिए आज जी। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, यस, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं।
हालेलुया। किसी ईश्वर के द्वारा नहीं है उद्धार, केवल यीशु मसीह है उद्धार करने वाला, हमें स्वर्ग तक पहुंचाने वाला, स्वर्ग में भी हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए इस सच्चाई के कारण, इस सच्चाई के कारण क्या है, उन तीनों प्रभु के दास लोगों को क्या कर रहे हैं, आग के भट्टे में डाल दिया जा रहा है। हालेलुया। उसके बाद देखिए, पढ़िएगा तीसरा का 24 और 25 पढ़िए दानियल। तब नबूकदनेस्सर सुनिए। राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ जी। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, जी। क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? जिन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उसको आग के भट्टे में बलवानों के द्वारा बांध कर डाल दिया जाता है, उसके बाद राजा के जीवन में बड़ा काम हो रहा है, बड़ा अचंबा काम हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, अचंभित क्यों हुआ? अचंभित हुआ कि इसलिए हुआ वो 3 ही लोगों को डाला था, लेकिन चौथा कौन है? चौथा दिख रहा है। हालेलुया, जय मसीह की। कभी कभी हम सोचते होंगे मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, है ना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु का वचन के मुताबिक, आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है पति छोड़े, हो सकता है पत्नी छोड़ सकती है, अगर माता पिता छोड़ सकते हैं, अगर कोई रिश्तेदार छोड़ सकता है, अगर बच्चे छोड़ सकते हैं, फिर भी आप और हम अकेले नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने आपको मुझे जीवन दिया है, आज तलक संभाला है, वही परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आपके साथ है, हमारे साथ है। यदि वो परमेश्वर आपके साथ हो, दुनिया को बनाने वाला, हमें कोई चीज की कमी नहीं होगा, कोई चीज की डर की बात नहीं है। हालेलुया। आप सिर्फ भरोसा करिए, आप सिर्फ उसके हाथ में समर्पण हो जाइए, उसके बाद उसका खेल देखेंगे। वो आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए लड़ने वाला कौन है? हमारा पति नहीं है, हमारा पत्नी नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारा परमेश्वर है। वो लड़ने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जब लड़ता है ना, कोई उसके सामने टिकता नहीं है। आमीन। जय मसीह की। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 4 पुरुषों को दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ आग उसको छू तक नहीं पाया, एक खरोच तक पहुंचा नहीं पाया। ये सारी चीजों को देख करके राजा अचंभित हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस समय उसका वो जेल में रहता था। उसका कितना है, लगभग 40 केस है। कितना है? 40 बार उसको पकड़ गया। आपको मैं कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति एक केस में पागल हो रहा है, इतना तनाव में, इतना चिंतित में आता है एक केस में। लेकिन मेरा दोस्त जो, उसका नाम थॉमस है, उसका केस कितना है? 40 है। जिंदगी भर वहां सड़ना चाहिए उसको। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गवाही देना चाहता हूँ, आज वो बाहर है, मसीह यीशु का प्रचार कर रहा है। हालेलुया। ये कैसे हुआ? जो मरने को सोचा था, मैं अकेला हूँ, उसके परिवार छोड़ दिया, उसको रिश्तेदार छोड़ दिया, है ना, मतलब सारे लोग उसको छोड़ दिया। तू गलत इंसान है, तू बेवकूफ इंसान है, तू नालायक है कर कर उसको सारे लोग छोड़, यहाँ तक माता पिता छोड़ दिए भाई। ओ समझ रहे आप लोग? यहाँ तक कौन है?
माता पिता छोड़ दिया, उस समय एक बंदा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है बताइए? उसके गांव के लोग भी छोड़ दिया, क्या कर सकता है? एक ही उपाय है, सुसाइड करना। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अपने आप आज सोचे हो सुसाइड करने को तैयार किए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आज उद्धार करेगा। हालेलुया। वो सुसाइड करने के लिए सोचा था, परमेश्वर उसको दर्शन दिया, परमेश्वर उससे बातें किया, मैं तुमको चुना है, मैं तुमको क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुमको बचाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तू मेरा बेटा है। जब इस तरीका का आवाज उन्होंने दर्शन के साथ साथ सुना, क्या हुआ? उन्होंने उसी समय घुटना टेका, रोया, आंसू बहाया, प्रभु मुझे माफ करो। उनके सामने आया जो कितना गुनाह किया था, कितना चोरियां किया था, सारी उनके सामने आया और उन्होंने रोने लगा। रो करके उन्होंने क्या किया मालूम? प्रभु यीशु से माफी मांगने लगा और प्रभु उसके सर पे अपना हाथ रखा। जैसे उन्होंने रखा, उसके जीवन में इतना बड़ा बोझ था, वो सारी बोझ क्या हो गया? हल्का हो गया। हालेलुया। और आपको मालूम, प्रभु यीशु उसको कहा था उस समय, मैं तुमको इस जेल से निकालूंगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है लेकिन मैं हूं। ऐसा काम करूंगा इन अधिकारियों को, ऐसा काम करूंगा इन वकीलों को, इन जजों को, इन्हें क्या कहते हैं, जो भी होते हैं पुलिस अधिकारी लोग होते हैं, ऐसा काम करूंगा वो खुद ही पता नहीं चलेगा उनको क्या हो रहा है। वैसे ही परमेश्वर अद्भुत काम, अचंभा काम उनके जीवन में किया है और आपको मालूम, उनको निकाल दिया गया है। आज और लगभग कितने गांव में गया है ये प्रचार के लिए मालूम? अपना गवाही देने के लिए लगभग 10,000 गांव से अधिक गांव में जाके वो प्रचार किया है। हालेलुया। जय मसीह की। वचन में लिखा हुआ है, कौन मुझे मसीह का प्यार से अलग कर सकता? हालेलुया। हम कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तनाव में आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे लिए लड़ने वाला है। और आपको मालूम, एक बात कहना चाहता हूँ, वो आग भी जानता था ये किसके दास है, ये किसके दास लोग हैं। आग भी जानता था, इसलिए आग उन लोगों को खरोच नहीं पहुंचाया। हालेलुया। मैं भी, मुझे और आपको भी आग जानता है, सारी सृष्टि जानता है। श्वेता, गुड्डू भाई, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, दिलीप भाई हैं, जिन का नाम नहीं ले पाया है, इसलिए ऐसा कहा है, सभी लोगों के लिए सारी सृष्टि जानता है ये परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। और बिना परमेश्वर की अनुमति से आपको मुझे कोई खरोच तक नहीं पहुंचा सकता है। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या हुआ उसके बाद। 26 से पढ़िएगा, 6वीं बात 26 से। फिर नबूकदनेस्सर हाँ, उस धधकते हुए भट्टे के उस धधकते हुए भट्टे से क्या किया? पास जाकर कहने लगा, पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक, मेशक हाँ, और अबेदनगो, हाँ, हे परम प्रधान, हाँ, परमेश्वर के दासों, हाँ, निकल कर यहाँ आओ। आमीन। बस इतना काफी है। यहाँ पर राजा किसको तारीफ कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर को विश्वास कर रहा है, परमेश्वर को महिमा देने लगे। ताली बजाइए। परमेश्वर को महिमा देने लगे, परमेश्वर का प्रशंसा करने लगे, परमेश्वर का तारीफ करने लगा। ना कि बल्कि पहले कैसा था, वो कट्टर व्यक्ति था, ऐसे लोगों को मारने वाला व्यक्ति था, हुक्म देने वाला व्यक्ति था, 7 गुना आग को जलाकर उसमें डालने वाला व्यक्ति था, हुक्म देने वाला व्यक्ति था, उसका हुक्म से कोई बच नहीं पाता था। लेकिन अब क्या कर रहा है? उन परमेश्वर के खिलाफ जो था, उन्हीं लोगों को क्या है? उस आग में से निकाल रहा है। साथ ही साथ उनके परमेश्वर को तारीफ कर रहा है, वो खुद ही विश्वास कर रहा है। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर
हम गाली नहीं सुनेंगे, लोग चमत्कार नहीं देखेंगे। हालेलुया। यदि हम बीमारी नहीं होंगे, आपके जीवन में गवाही नहीं बनेगा। जय मसीह की। यहाँ पर देखिए, जब उसको आग में डाल दिया गया है तभी चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। हमें कोई ताड़ना देगा तभी चमत्कार दुनिया देखेगी। आमीन। हालेलुया। मणिपुर में अभी आप ऐसे ऐसे न्यूज को देखेंगे, ऐसी ऐसी विषय को आप सुनेंगे, ऐसी ऐसी अचंभा काम को देखेंगे, आप होने वाला है। हालेलुया। जय मसीह की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे इलाका में भी ऐसा हुआ था, दंगा हुआ था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, छप्पर का मकान में रहते थे लोग, छप्पर बोलते ना, लेकिन आज इतना बढ़िया बढ़िया मकान में रहते हैं। कैसे हुआ ये चमत्कार? और सारे लोग देखा ये कैसे हो रहा भाई। पहले ये लोग ऐसे इस प्रकार जीते थे, ना यहाँ अच्छा खाना था, ना यहाँ अच्छा पहनावा था, लेकिन आज देखिएगा कितना चमत्कार हुआ। बहुत सारे लोग इन चीजों को देखकर प्रभु में आ चुके हैं। हालेलुया। जय मसीह की। बहुत सारे लोग। उसके बाद क्या क्या, ये राजा आखिरी वचन पढ़ के हम 30 पढ़िएगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे बच्चों को। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में अवैध लोगों का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद करिएगा। जिन भाइयों को उन्होंने सताया था, जिन भाइयों को उन्होंने आग के भट्टे में डाला था, जिन भाइयों के ठट्टा किया था, ठट्टा में गुस्सा से बोला था, है ना, उन भाइयों को क्या कर रहा है? बड़ा पद में चुन रहा है। हालेलुया। ये चमत्कार कब हुआ? जब परेशानी आया उसके बाद। ये परेशानी हमेशा के लिए नहीं है। चाहे आपके जीवन में, चाहे किसी के जीवन में जो अभी परेशानी है, जब अभी आप रो रहे हो पति के कारण, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, माँ बाप के कारण, किसी भी कार्य के कारण, किसी भी विषय के कारण अभी आप रो रहे हैं, ये कुछ समय के लिए है, कुछ फल के लिए है। हालेलुया। और ये जो अभी कठिन आया हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खास कर, ऐसी ऐसी जगह है आराधना नहीं कर पा रहे लोग। आजमगढ़ में जाएंगे, सारी कलीसियां बंद कर दिया गया है। झांसी में जाएंगे, सारी कलीसियां बंद पड़ा इन दिनों में। हालेलुया। झूठी इंजाम लगा लगा कर सारी कलीसियां को बंद किया गया है। लेकिन ये कठिन समय पर, इसलिए ये समय आया है, आने वाले दिनों में हम ऊंचे पद में पहुंचने वाले हैं, उसी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं जिस मंजिल को परमेश्वर आपके मेरे लिए तैयार किया है, बनाया है। हालेलुया। आइए अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। इस कठिन के समय पे हमें रोने के लिए नहीं, बल्कि हम जिस प्रकार, यदि हम आज 5 मिनट प्रार्थना करने वाले हैं, हम 10 मिनट प्रार्थना करने वाले होना है। ये कठिन समय में हम वचन को पढ़ने वाला होना है। इसी कठिन समय में हम अच्छे से प्रार्थना करने वाला बनना है, ना ही उस तनाव को देखकर, उस परेशानी को देखकर रोने वाला बनना नहीं है। प्रभु के हाथ में सारी बोझ को सौंप कर, है ना, सारी अपने चिंताओं को उसके ऊपर डाल कर क्या करना है? हम प्रभु में बढ़ते रहना है, उसके पीछा करते रहना है। उसके बाद कार्य करने वाला, अचंभा दिखाने वाला, अद्भुत काम करने वाला का परमेश्वर क्या कर सकता है? दिखा सकता है। आइए अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आपके मेरे जीवन में इस प्रकार के तनाव है, इस प्रकार की कठिनाई है, उत्तर प्रदेश के लिए, मणिपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, अलग अलग जगहों के लिए इन दिनों में कठिन परिश्रम, दिक्कत है, कठिनाई है। लेकिन इस समय प्रभु आपसे, मुझसे आज बातें किया है। उस समय सदरक में से अबेदनों के जीवन में ये कठिन परेशानी था, कठिनाई था, लेकिन उन्होंने किसी इंसान को, किसी राजा को, किसी भाई को बस भरोसा नहीं किया, भय नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर को भय किया। और उन्होंने कहा, हे राजा, परमेश्वर इन भट्टे से भी हमें बचाने की ताकत रखता है, फिर भी वो ना बचाए तब भी हम
इस इंसान को बनाया हुआ मूर्ति को आराधना या दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को मुझे बनाया है, मुझे बचाया है, मुझे उद्धार देता है। उसी के सिवाय कोई उद्धार नहीं दे सकता है। ऐसे परमेश्वर को जानते थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध की काम नहीं किया है। मेरे प्रभु के लोग, आज भी ऐसे हो सकता है, कोई मूर्ति लाके, कोई तलवार लाकर आपको मुझे ऐसे बोल सकता है, लेकिन उन व्यक्ति को नहीं डरना है, उन व्यक्ति को नहीं डरना है, उस परेशानी को नहीं डरना है। हमें क्या करना है? यीशु मसीह को भय करना है। प्रभु आपके मेरे साथ है, वो अंत तक रहता है, अंत तक रहेगा। ये प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जमीन और आसमान, सारे भूमंडल को रचने वाला सर्वज्ञ, आज हम सबको प्रभु हौसला दिया, हिम्मत दिया आपके वचन के द्वारा। वचन में जीवन है, वचन में हौसला है, वचन में हिम्मत है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में चंगाई है, वचन में उद्धार है, वचन में सब कुछ है प्रभु। वचन के द्वारा हमें मजबूत किया आज के दिन, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी सृष्टि आपको जानता है तो हमें भी जानता है परमेश्वर। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको जानता है। यस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, सबको आप बातें किया, धन्यवाद। प्रार्थना करते प्रभु, इस समय हम अपने अपने घरों में जाएंगे संग और साथ। यदि आप चाहेंगे हम दोबारा मिलकर आपकी नाम महिमा करें, तब तक हम प्रभु जी आपके हाथों में हम समर्पण होते हैं। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। आदर, महिमा, गौरव चला ऑनलाइन से सुनने वाले सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन सबको भी आप बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देकर उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग में कबूल करें। आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का